लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। ये हमारी लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम अपने भाइयों और बहनों को किताब व सुन्नत की रोशनी में जवाबात देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये तकरीबन 350 के करीब स्ट्रीम होने आई है और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से हम आपके रूबरू आते हैं, आपके सवालात लेते हैं और लाइव में आपको आपके सवालात के जवाबात मिल जाते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक बहुत बड़ी नेमत है मेरे और आपके लिए। हमें चाहिए कि हम इस नेमत की कद्र करें और इससे फ़ायदा, भरपूर फ़ायदा उठाएं, खुद भी फ़ायदा उठाएं, अपने दूसरे भाई बहनों तक भी इस फ़ायदे को आम करें। आपसे गुजारिश है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी समझिए और अपने तौर पर आप ज़रूर भी ज़रूर 2, 3, 4 लोग, जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं हमारी इस लिंक को, हमारे इस प्रोग्राम के तारुफ को आप ज़रूर पहुंचाएं। इंशाल्लाह जो भाई बहन इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे हमारे साथ और आपके थ्रू अगर वो आते हैं और आप उनके मसाइल हल होते हैं, किताब व सुन्नत के मुताबिक वो अमल करते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी भरपूर ताउन देंगे, अजर देंगे आपके इस ताउन पर। तो मेरे भाइयों और बहनों, जैसे कि आप जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट यही है कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ फजीलतुल डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह होते हैं। शेख मोहतरम हमारे साथ लाइव जुड़ करके आपके मसाइल को हल करते हैं, किताब व सुन्नत की रोशनी में आपको मशवरे देते हैं। आज भी इंशाअल्लाह शेख मोहतरम हमारे साथ जुड़ेंगे और जो है आप लोगों के सवालात के जवाब देंगे। आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि जिनको भी सवालात करने हैं वो हमारी लिंक के ज़रिए से इस प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं और अपने मसाइल को जो है पूछ सकते हैं। आइए बिला ताख़िर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं शेख आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया शेख हमें वक्त देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक है और मैं अपनी पूरी टीम और अपने तमाम नाज़रीन की जानिब से आपका शुक्रगुजार हूँ कि एक अरसे दराज से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसाइल को हल कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसकी बेहतर जज़ा दुनिया व आखिरत में दें। अल्लाह ताला इस काम को हम तमाम के लिए सदक़े जारिया बनाए, आमीन। शेख अगर आपकी इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। जैसे हमारे जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं इंशाअल्लाह बेतरतीब हम उनको ऐड करेंगे और उनके सवालात लेंगे। तो आइए सबसे पहले गेस्ट को मैं ऐड कर रहा हूँ। आज के सबसे पहले गेस्ट है सिस्टर फातिमा परवीन। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सिस्टर फातिमा परवीन, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो आप अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें जल्दी से। फातिमा परवीन, सिस्टर फातिमा परवीन। जी 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 अस्सलामु अलैकुम। फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आयत नाम रखना कैसा है, ये रख सकते हैं क्या? जी ठीक है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहन का सवाल है कि आयत नाम रखना कैसा है। तो जवाब पर सीधा जवाब देने से पहले आप एक उसूल याद रखें नाम के सिलसिले में कि आप कोई भी ऐसा नाम रख सकती हैं जिसके रखने में कोई शरई कबाहत ना हो, जैसे कि उसका माना गलत हो या ये कि जो है उस माने के अंदर शिर्क वगैरह पाया जाता हो, या कोई ऐसा नाम हो जो अल्लाह के लिए खास हो। बहरहाल अगर कोई शरई महजूर उस नाम के अंदर, उस कलमे के अंदर नहीं है तो वो नाम रखा जा सकता है। या बाज नाम ऐसे होते हैं जिसमें मुशाबहत होती है, औरतों से मुशाबहत हो मर्दों की, या मर्दों से मुशाबहत हो औरतों की, या गैर मुस्लिमीन से मुशाबहत हो। तो ये सारे जो महाजीर हैं वो वाले नाम नहीं रख सकते। अब ये जो कलमा है आयत, इसके अंदर कोई ऐसी शरई मुखालफत नहीं है। अगर कोई बच्ची का नाम आयत रखना चाहता है तो इसमें कोई मुखालफत नहीं है शरअन। इसका ना तो माना गलत है, ना तो इस तरह की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। इसको आप बाद में सुन लीजिएगा, आपके यहाँ आवाज क्लियर नहीं है। नाम रख सकते हैं आप आयत, खुलासा ये है कि नाम रख सकते हैं आप। जी जी बहुत शुक्रिया शेख। सिस्टर आपका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो
تو آپ اس ریکارڈنگ کو بعد میں سنیں گے نا انشاءاللہ، تو آپ سمجھ جائیں گے سوال کا جواب. جی ٹھیک جی. ہے جی، بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم. آئیے اگلے گیسٹ کو ایڈ کرتے ہیں. میں ہانیہ سسٹر ہانیہ کو ایڈ کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میں کچھ دن پہلے سوال کی تھی آپ سے کہ جی جی بہت سارے علماء لوگ 4 شادی کرتے ہیں اس کے متعلق. تو میں نے علماء تو غلط بولی، مطلب کہ ایسا علماء نہیں ایسا کرتے، عام انسان لوگ بھی ایسا کرتے ہیں. پھر آپ نے اس پہ بولا کہ شریعت میں تو انصاف کی بات ہے، لیکن جو انسان کرتا ہے تو وہ تو اس کی خود کی ذاتی پرابلم ہے نا، مطلب انصاف نہیں کرتا ہے. پھر جی آپ نے بولے لاسٹ ٹائم جاتے جاتے کہ اگر آپ میرے سے سوال کریں گے تو اجازت دیں گے کیا؟ لیکن میں آئی ایم ناٹ میریڈ. اور یہ دوسرا یہ کہ شیخ بہت سارے مطلب ایسے رہتے ہیں علماء لوگ سے تو پرسنلی مطلب بہت لائک کرتی میں علماء لوگ کو، لیکن کیا علماء لوگ کے بارے میں ہمیشہ یہی سنتے کہ علماء لوگ ہمیشہ 4 شادیاں کرتے، تو ایسا ڈر لگتا ہے کہ مطلب علماء ہی لوگ نہیں ایسے رہتے، باقی سماج میں ایسے بہت سارے لوگ رہتے ہیں جو کرتے ہیں لیکن وہ انصاف نہیں کرتے ہیں مطلب. لیکن یہ شیخ ایسا ہے کہ علماء لوگ کو ہم لوگ علماء کے ذریعے ہی علم سیکھتے ہیں، تو علماء کو بولنا چاہیے نا کہ اگر ہم سماج میں مطلب سماج کے خالی ان میرڈ کو ہی ڈھونڈیں گے تو پھر جو مطلب طلاق شدہ ہیں اور جو جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کو کون پوچھے گا. تو علماء لوگ کو تو ایسا بولنا چاہیے نا، کیونکہ ہم علماء کو تو بہت جی فالو کرتے ہیں. جی سسٹر سوال واضح ہے. شیخ اور یہ میرا سوال نہیں ہے شیخ، میں تو کوئی بس بات نہیں ایسی آپ سے ہے. سوال کرتے رہتی ہوں کہ اور بہت ساری جی چیزیں سیکھتی ہوں. جی جی دیکھیے جی وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ دوسری تیسری چوتھی شادی کا تعلق علماء سے نہیں ہے. کوئی بھی انسان جو شادی کرنا چاہے مسلمان، تو شریعت نے جو اس کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں، جو شرطیں لگائی ہیں، ان شرطوں کی رعایت کرتے ہوئے وہ چوتھی شادی کر سکتا ہے. اگر کوئی اس کی شادی پر، اس کی دوسری شادی پر آبجیکشن کر رہا ہے تو یہ حرام ہے. بلکہ بعض علماء نے، شیخ ابن باز وغیرہ کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی اس کو کراہت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کفر کے اندر بھی داخل ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے تئیں اگر کوئی آدمی کراہت کا اور ناپسندیدگی کا جذبہ رکھے تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ اللہ نے ایک حکم دیا، ایک حکم نازل فرمایا کہ دوسری شادی کرنا جائز ہے، لیکن تمہارے لیے یہ شرط ہے، اسی شرط کے ساتھ کر سکتے ہو دوسری شادی. اب اگر کوئی انسان اس حکم کے سلسلے میں اپنے دل کے اندر بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، ناپسندیدگی رکھتا ہے، تو ظاہر ہے وہ کسی انسان کے لیے نہیں رکھ رہا ہے، اللہ کے حکم کے لیے رکھ رہا ہے. تو اللہ یہ نے درجہ کہا کفر. انہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالکم. جی بالکل. تو اللہ آپ کی مرضی ہے، آپ مت کیجئے. ایسا تو ہے نہیں کہ شریعت نے کہا نہیں کیجئے، آپ دوسری شادی کیجئے. دوسری شادی نہیں کرنی ہے، شریعت کی جانب سے آپ کو مجبور نہیں کیا جا رہا ہے، آپ کی مرضی ہے، بالکل پرسنل معاملہ ہے. تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. کئی سارے لوگ، خاص طور سے عورتیں، وہ جذبات میں آ کر کے ایسی باتیں کرتی ہیں دوسری شادی کے بارے میں جو حقیقت میں جس کے بارے میں علماء نے کفر کا فتویٰ دیا ہے کہ یہ کفر ہے. بھائی کسی کو نہیں کرنا ہے مت کرے. دوسری بات یہ کہ شادی کرنا یہ ایک پرسنل معاملہ ہے. جیسے بہن نے کہا کہ اگر علماء یہ کیوں نہیں کہتے لوگوں سے کہ مطلقہ سے شادی کرو، بیوہ سے شادی کرو، تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک ان میرڈ آدمی ہے، ایک ان میرڈ آدمی، ہم اس کو کیوں نہ کہیں کہ بھائی تم بیوہ سے کر لو، مطلقہ سے کر لو؟ اس کو کیوں نہیں کہا جاتا ہے؟ اس کی مرضی ہے. بہت سارے ان میرڈ لوگ بیوہ مطلقہ سے بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کنواری سے بھی کرتے ہیں. تو وہ یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے. جب پہلی شادی میں ہم اس کو مجبور نہیں کر رہے ہیں کہ تم کس سے کرو، اس کی جس سے مرضی ہوتی ہے اسے کرتا ہے، تو دوسری شادی میں ہم اس کے اوپر یہ پریشر کیسے ڈال سکتے ہیں؟ ہاں یہ بات البتہ ہم ضرور کہتے ہیں، سارے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت پریشان ہے، مجبور ہے، یا جو ہے کسی پریشانی میں ہے، اگر آپ شادی کر کے اس کو سہارا دو گے
تو ایک تو شادی کر رہے ہو اس کا اجر ملے گا, دوسرا آپ اس کو سہارا دے رہے ہو اس کا اجر ملے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو ہم اس پر ملامت کریں گے کہ بھائی تم مطلقہ سے کیوں نہیں کر رہے ہو. ہم کیوں کیسے مجبور کر سکتے ہیں کہ تم مطلقہ سے کیوں نہیں کر رہے ہو؟ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شادی پہلے ہو چکی تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے, اس کے بعد بھی شادیاں ہوئی, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے شادی کی, وہ کنواری تھی. تو شادی یہ پرسنل معاملہ ہے انسان کا, شریعت نے مکمل طور سے چھوٹ دیا ہے, وہ چاہے تو بیوہ سے کرے, چاہے تو مطلقہ سے کرے, چاہے تو کنواری سے کرے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی کنواری کو شریعت نے مجبور تو نہیں کیا ہے کہ تم جا کے کسی شادی شدہ آدمی سے شادی کرو, بغیر اس کنواری لڑکی کی رضامندی کے تو شادی نہیں ہوتی ہے نا. اب ایک لڑکی جو کنواری ہے وہ راضی ہے اس بات پر کہ میں شادی شدہ مرد کی دوسری بیوی بننے کے لیے راضی ہوں. آپ بتائیے آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ بتائیے, ایک لڑکی ہے کنواری لڑکی, وہ چاہتی ہے کہ میں 1 2 3 4 بچوں کے باپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں, کسی کو کیا اعتراض ہے؟ ہاں اگر اس کے اوپر کوئی پریشر ڈال رہا ہے کہ نہیں تم کو جو ہے کرنا ہے تب تو کہہ سکتے ہیں. مطلب یہ عجیب منطق ہے, یہ کیا جو لوجیکل بات ہے. شادی ہوتی ہے تو اس لڑکی کی مرضی سے ہوتی ہے, ایسا تو ہے نہیں کہ دھوکہ دے کے کر لیتا ہے. اب وہ لڑکی اپنی مرضی سے چوائس کر رہی ہے کہ مجھے شادی شدہ مرد چاہیے, میں اس سے شادی کروں گی. اب اس میں کسی کو کیا اعتراض ہے؟ اصل میں یہ بیماری ہے, یہ نفسیاتی بیماری ہے کہ وہ آدمی شادی شدہ ہے, اس نے کنواری لڑکی سے کیسے شادی کر لیا؟ بھائی اس نے کیا تو اپنی مرضی سے اور سامنے والی لڑکی کی مرضی سے کیا, سماج کو اس میں کیا پریشانی ہے؟ تو یہ عجیب طرح کی بیماری ہے, کوئی مجبور نہیں کر رہا. بہت سارے لوگ بیوہ مطلقہ سے بھی کرتے ہیں, بہت سارے بیوہ مطلقہ سے بھی کرتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے, بلکہ بیشتر میں سمجھتا ہوں بیشتر یہی ہوتا ہے. اصل میں ہمارے یہاں جو ماحول جو بنا ہوا ہے نا شیخ, جیسے ایک سے زیادہ نکاح کرنے کے تعلق سے ہو, چاہے لڑکے کا اپنے سے بڑی عمر کی لڑکی سے نکاح کرنے کا معاملہ ہو, تو اس میں مطلب معاشرہ اس کو غلط سمجھتا ہے. تو بھائی یہ مکمل طور سے اس لڑکے کا, اس مرد کا, اس عورت کا فیصلہ ہے. دونوں کی جب رضامندی ہوتی ہے تو شادی ہوتی ہے. اب جو ہے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کا جو مسئلہ ہے, بھائی کیوں کسی کو تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ لڑکی راضی ہے, وہ لڑکا راضی ہے, وہ شادی کر رہے ہیں, آپ کو کیا پرابلم ہے؟ یہ تو مطلب خود سوچ کے دیکھیے نا کہ یہ بیماری ہے. اب مطلب بات اس سے آگے کی ہے, وہ بات میں نہیں کرنا چاہتا یہاں پر اسٹریم میں. بہت ساری چیزیں ایسے ہوتی ہیں آپ کے سماج اور معاشرے میں, پڑوس میں, اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے آپ کو. اگر کوئی آدمی عزت اور آبرو کے ساتھ شادی کر لیا تو وہ کیسے کر لیا؟ بھائی وہ آدمی 30 40 35 سال کا 40 سال کا ہے, وہ کنواری لڑکی سے کیسے شادی کر لیا؟ کیا دقت ہے آپ کو؟ آپ مت کیجئے, آپ کی مرضی نہیں ہے, آپ مت کیجئے. تو یہ جو دوسری شادی کے سلسلے میں جو پابندیاں لگا رکھی ہیں سماج نے, اس کی وجہ سے واللہ اتنی زیادہ برائیاں عام ہو رہی ہیں. اگر شاید اس کی اجازت, کھلی اجازت ہو تو بہت ساری برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا 2-4 سال کے اندر. میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ برائیاں ختم ہو جائیں گی, لیکن بہت حد تک کم ہو جائیں گی. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ایسی نفسیاتی بیماری لگی ہوئی ہے سماج کو, بسا اوقات جو شادی کرتا ہے اس کے گھر والوں کو, اس کی بیوی بچوں کو اعتراض نہیں ہوتا ہے, لیکن پڑوسی کو بہت زیادہ اعتراض ہوتا ہے. اس نے بھائی دوسری شادی کیسے کر لیا؟ بھائی شریعت نے, اللہ نے اس کو اجازت دی ہے, اس نے کر لیا. اور یہ جو ایک مسئلہ آتا ہے شیخ کہ لوگ کر لیتے ہیں, انصاف نہیں کرتے ہیں. بھائی جو انصاف نہیں کرتے ہیں تو شریعت تو انہیں غلط کہہ رہی ہے, ہم بھی انہیں غلط کہہ رہے ہیں, انہیں صحیح کون کہے گا؟ لیکن ایک وہ آدمی جو ابھی کرنے جا رہا ہے, آپ اس پر پہلے سے حکم کیسے لگا سکتے ہیں کہ وہ جو ہے انصاف نہیں کرے گا؟ ارے بھائی پہلے ایگزام تو دے لینے دیجئے, اس کے بعد رزلٹ سنائیے گا. پہلے امتحان میں بیٹھنے ہی نہیں دے رہے ہیں, رزلٹ اس کا پہلے ہی سنا رہے ہیں. تو پہلے اسے ایگزام دے لینے دیجئے, اس کے بعد جو ہے نتیجے کا اعلان کیجیے گا. اور ایک مسئلہ یہاں اور ہوتا ہے, میں نے جو دیکھا ہے, سنا ہے, پڑھا ہے, جو مشاہدہ کیا ہے, کہ یہ جو ناانصافی کا مسئلہ آتا ہے شیخ, دوسری شادی یا دوسری بیوی کے ساتھ, اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں. ایک بڑا سبب جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ مان لیجئے ایک آدمی نے شادی کیا, دوسری شادی کیا. یہ بہت اہم بات ہے شیخ, ہاں تھوڑی بات لمبی ہو رہی ہے لیکن ضروری بات ہے. آپ کسی بیماری کی جڑ کو پکڑیے کہ وہ بیماری آ کہاں سے رہی ہے.
एक आदमी ने दूसरी शादी किया इज्जत और आबरू के साथ, अच्छे से शरई तरीके से, हलाल तरीके से शादी किया, अल्लाह ने उसे हुक्म दिया है उसको अज्र मिलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि उसे अज्र मिलेगा अगर उस अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए शादी कर रहा है तो। अब उसकी पहली बीवी ने घर में कलेश करना शुरू किया। उसने जो है पहले तो शौहर का जीना दूभर किया, 1 महीना 2 महीना 4 महीना, यहां तक कि उसने पुलिस केस किया, उसको कोर्ट में ले गई, कचहरी में ले गई, तरह तरह के उसके ऊपर इल्जामात लगाए। अभी तक जो शौहर दुनिया का सबसे अच्छा इंसान था, अभी वो शौहर दुनिया का सबसे बुरा इंसान हो गया। तरह तरह के उसके ऊपर इल्जामात लगाए गए। अब वो आदमी 1 साल 2 साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा है, और पूरे समाज में, इस सोशल मीडिया के दौर में, पूरी दुनिया के अंदर वो आदमी बदनाम हुआ इस बात के लिए कि अपनी पहली बीवी को बहुत सताता है, उसके साथ ये किया वो किया, दुनिया भर की चीजें। अब ये सारी चीजें जो 1 साल 2 साल तक हुई हैं, उसके बाद क्या होता है कि आखिर में एंड में जाकर समझौता हो जाता है। अब ये जो 2-3 साल तक उसको जलील किए हो पूरी दुनिया के अंदर, अब आप बताओ आपके तई उसका जज्बा क्या होगा, एक इंसानी जो है नफ्सियात के ताल्लुक से बताओ। अब उसके बाद अगर सोचते हो कि वो पहले जैसा बन जाएगा, पहले जैसा बनना उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो ये बहुत बुनियादी सबब है जो होता है आमतौर से। अगर वो भी मैंने ऐसे जोड़े भी देखे हैं दूसरी शादी वाले कि शुरू से ही कुछ नहीं हुआ, उनके घर में कुछ भी नहीं हुआ, कोई मसला नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हंसी खुशी रहते हैं, दोनों बीवियां रहती हैं, पहली बीवी से भी बहुत बेहतर ताल्लुकात हैं, दूसरी से भी कोई मसला नहीं है। ऐसी मिसालें हमने देखी हैं, लेकिन ऐसी मिसालें भी देखी हैं जिसने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए हैं, उसके बाद हालात कभी बेहतर नहीं हुए। तो भाई पहले उसको आपने जलील किया है, अब आपको शरीयत याद आ रही है। भाई आप जो कहते हैं कि उसके साथ इंसाफ करो, किस बात का हवाला देके कहते हैं? शरीयत का हवाला देके कहते हैं। तो शरीयत पहले कहां थी? जब उसने दूसरी शादी किया था और आपने उसको जलील किया, उस वक्त शरीयत कहां थी? तो जब आप मजबूर हो गए तो आपको शरीयत याद आई, पहले शरीयत नहीं याद आई थी। तो ये सारे मसाइल होते हैं। तो जो ऊपर की चीजें होती है लोग उसको देखते हैं, जो अंदर की बातें हैं वो लोगों को पता नहीं उसका जो सबब है। तो ये सारी चीजें जहां जहां पे आप शरीयत का दामन छोड़ेंगे वहां वहां पे परेशानियां आएंगी। शरीयत के मुताबिक शादियां होंगी जैसे पहले होती थी तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक शिकायत ये भी होती है कि जैसे औरतों को जो खदशा होता है कि मेरा मियां अगर शादी कर लिया तो इसकी मोहब्बत बढ़ जाएगी। भाई उसकी माँ है, उससे मोहब्बत करता है, बहन है, भाई है, बाप है, रिश्तेदार है, उनसे मोहब्बत करने से तो मोहब्बत नहीं बढ़ जा रही है, नहीं बढ़ती। दूसरी बीवी आने से मोहब्बत कैसे बढ़ जाएगी? अल्लाह ताला ने अगर उसके जिस्म का मैकेनिज्म ऐसा बनाया है कि वो एक साथ 2 मोहब्बत अफोर्ड कर सकता है, ऐसा ही बनाया गया उसको। भाई मर्द औरत में फर्क बनाया है अल्लाह ताला ने। तो अगर मर्द की तबीयत ऐसा बनाया है कि वो एक साथ 2 औरतों से मोहब्बत कर सकता है बराबर, तो फिर आप उसमें दखल अंदाजी क्यों कर रही हैं? जबकि औरत की फितरत इसके बरअक्स है। औरत की फितरत इसके बरअक्स है, वो एक वक्त में किसी एक ही से मोहब्बत कर सकती है। मर्द का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे मुख्तलिफ बनाया है। दलील क्या है इसकी? दलील ये है कि अल्लाह ताला ने जब मर्द को हुक्म दिया या मर्द को इजाजत दी कि तुम 4 शादियां कर सकते हो एक साथ, तो अल्लाह ताला किसी ऐसी चीज की इजाजत तो नहीं देगा कि 4 शादियां करने से तुमको पहली बीवी से नफरत हो जाए। ये हुक्म कैसे देगा अल्लाह ताला? इसका मतलब मर्द के अंदर अल्लाह ताला ने वो सलाहियत बनाई है। तो ये सब सिर्फ बहाने हैं, सिर्फ वसवसे हैं, और शरीयत के हुक्म को जो लोग डायरेक्ट इनकार नहीं कर पाते हैं तो इधर उधर के जो है फालतू के रीजन ला करके कहते हैं नहीं ऐसा है वैसा है। तो बहरहाल शादी करना, दूसरी शादी करना ये ऑप्शनल है, ये इजबारी नहीं है, जिसकी मर्जी हो वो करे। लेकिन अगर कोई कर रहा है तो उस पर उंगली उठाने वाला ये समझ ले कि ये बात दायरे कुफ्र तक उसको ले जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। अल्हम्दुलिल्लाह काफी तफसीली जवाब आया। उम्मीद करता हूँ इससे आपको बात समझ में आई होगी। अल्लाह आपको इज़्ज़त खैर दे। हाँ, इनका कमेंट दीजिए शेख। जी शेख ले रहा हूँ, बस मैंने अभी अनम्यूट किया है सिस्टर आपको। क्या आपके लिए जवाब? जी शेख वाज़ेह है। जी जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु जज़ाकल्लाहु खैर शेख। अल्लाह आपके इल्म में और उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
اس کے بعد میں اگلے گیسٹ یوسف کو ایڈ کر رہا ہوں. یوسف بھائی آپ اپنا سوال کریں, جتنا کریں. اور اس کے بعد اگلے گیسٹ انون, آپ تیار رہیں. جی السلام جی علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال سورہ کہف کے تعلق سے ہے. جی جی فرمائیں. میں سمجھ لیجئے کہ جیسے آج کل فون میں اور یوٹیوب پہ اویلیبل ہے, تو جیسے ہم اس کی تلاوت سنیں یا ترجمہ؟ مطلب عام آپ پوچھ رہے ہیں یا جمعہ کے دن کے لیے پوچھ رہے ہیں؟ تلاوت کے لیے پوچھ رہے ہیں یا سننے کے لیے؟ سننا الگ چیز ہے, تلاوت الگ چیز ہے. جمعہ کے دن سننا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کہتے کے ہیں. دن جو سننا ہے شیخ, اس کے لیے بھائی میرے, جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے, سننے کے لیے نہیں کہا گیا ہے. آپ قرآن سنیں گے تو قرآن سننے کا بھی اجر ہے انشاءاللہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن سننے میں بھی اجر ہے. لیکن جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت پر جس اجر کا اور جس فضیلت کا وعدہ کیا گیا ہے, وہ فضیلت آپ کو سننے سے نہیں ملے گی. وہ تو آپ کسی بھی دن سنیں, جمعہ کو سنیں, جمعرات کو سنیں, بدھ کو سنیں, جب دل کہے تب سنیں, وہ اجر آپ کو ملے گا. لیکن جمعہ کے دن کی جو فضیلت ہے سورہ کہف کے سلسلے میں, وہ تلاوت کے بارے میں ہے, سننے کے بارے میں نہیں. جی شیخ جیسے تلاوت کرنا نہ آتا ہو تو پھر کیا کریں؟ تلاوت کرنا نہیں آتا ہے تو آپ سنیں, آپ کو تلاوت کا اجر تو نہیں ملے گا, آپ کو سننے کا اجر ملے گا. لیکن اگر نہیں آتا ہے تو آپ سیکھتے کیوں نہیں ہیں, یہ سوال ہے. جی آپ سیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ شیخ قرآن پڑھنا تو آتا ہے, مگر بہت ایسے اٹک اٹک کے پڑھنا آتا ہے. ابھی آپ کہہ رہے تھے پڑھنا نہیں آتا ہے. دیکھیے بھائی, اٹک اٹک کے پڑھیں گے تب بھی آپ کو, بلکہ جو آدمی سنیں, نہیں آتا ان ہاں میں سمجھ گیا آپ کی بات, سمجھ گیا بات آپ کی. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو آدمی قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے, ظاہر ہے اٹک اٹک کے اس وقت پڑھتا ہے آدمی جب سیکھ رہا ہوتا ہے, سیکھنے کے مرحلے میں ہوتا ہے, تو دشواری سے پڑھتا ہے, اٹک اٹک کے پڑھتا ہے, ایسے آدمی کو دوہرا اجر ملے گا. لیکن دوہرا اجر کیسے ملے گا؟ اگر وہ سوچے نہیں میں زندگی بھر اٹک اٹک کے ہی پڑھوں گا, اب میں ادھورا ہی سیکھ کے رہوں گا اور زندگی بھر اٹک اٹک کے پڑھوں اور مجھے دوہرا اجر ملے, یہ اس کے لیے نہیں ہے. جو آدمی جب سیکھ رہا ہے یا کوئی اسے پریشانی ہے جس کی وجہ سے پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے, اٹک اٹک کے پڑھتا ہے, اس کو دوہرا اجر ملے گا. لیکن اس کے سامنے موجود ہے راستہ, وہ اس کو سیکھے. جی اور یہ بات میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ کوئی مسلمان یہ عذر کیوں کرے کہ جو ہے مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. بھئی دنیا کے تمام کام آپ سیکھ سکتے ہیں, قرآن پڑھنا کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ آپ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ محنت کر کے دیکھیے نا, کوئی ٹیچر رکھ کر کے, آپ سیکھ جائیں گے. بالکل شیخ, اس میں جذبے کی بات ہوتی ہے. ہاں بالکل, بہت سارے میں نے شیخ ایسے بزرگ دیکھے ہیں جو 50 سال 60 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیتے ہیں. جی ابھی کی ریسنٹ بات ہے شیخ, پچھلے سال ہمارے ایک استاذ تھے, الحمدللہ ہے ابھی بھی, اللہ تعالیٰ ان کی عمر لمبی کرے صحت و سلامتی کے ساتھ. شیخ انہوں نے بڑھاپے میں, تقریباً ان کی عمر ہوگی ابھی کچھ نہیں تو 55-60 کے قریب, ابھی انہوں نے بڑھاپے کی حالت میں مکمل قرآن حفظ کیا. حالانکہ وہ عالم تھے, حافظ نہیں تھے, اس کے باوجود انہوں نے ابھی حفظ مکمل کیا ہے. تو اگر آدمی کے اندر جذبہ ہے تو وہ کر لیتا ہے. مدینہ کے اندر ایک بڑے شیخ ہیں, بڑے شیخ, نام لینا مناسب نہیں ہے, جب ان کی عمر بہت زیادہ, اتنے معروف ہیں کہ آپ بھی جانتے ہوں گے ان کو, انہوں نے اب بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد قرآن حفظ کیا. تو جب ان کے اندر جذبہ ہے تو انہوں نے حفظ کر لیا. اب دوسرے دنیاوی کاموں کے لیے تو جذبہ ہے, لیکن قرآن پڑھنے کے لیے ہم کو عذر چاہیے, کیونکہ فتویٰ مل جائے گا عالم صاحب سے کہ بھائی آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ معذور ہیں. تو یہ فتویٰ اس آدمی کے لیے ہے جو حقیقت میں معذور ہے. اگر آپ سیکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں تو آپ سیکھیے, تاکہ جو اٹک اٹک کے پڑھنا ہو یہ ختم ہو. جی جی بالکل. جی یوسف بھائی, تو آپ ضرور انشاءاللہ قرآن اچھے انداز میں پڑھنا سیکھ لیجئے. اور خصوصاً ہمارے پاس, میں آپ کو بتا دوں, ہمارے پاس ایک پروگرام آتا ہے یعنی ہر ہفتے میں 2 مرتبہ, سیٹرڈے اور سنڈے, ہم لوگ 5 سے 6 قرآن سکھانے کا ہمارے پاس پروگرام ہے. اور تلاوت کریکشن کے نام سے ہماری لائیو اسٹریم ہوتی ہے 5 سے 6 ایوری سیٹرڈے اور سنڈے. تو آپ اس میں تشریف لائیے, وہاں پر آ کر کے ہمارے قاری صاحب ہوتے ہیں, ان کو سنائیے, انشاءاللہ وہ آپ کی اصلاح کریں گے اور ان کو آپ کو طریقہ بتائیں گے کیسے اور آپ درست کر سکتے ہیں اپنے قرآن کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے یوسف بھائی؟ شکریہ شیخ, جزاک اللہ. دیکھیے وہ حدیث جو ابھی میں نے بتایا شیخ, وہ حدیث بھی سنا دیتا ہوں قاری سامعین کے لیے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی,
कि वल्लदी यक़रउल कुरआन व यततअतउ फीहि व हुवा अलैहि शाक़्क़ुन लहू अजरान, जो आदमी कुरान पढ़ता है, अटक अटक के पढ़ता है, उसके लिए बाइसे मशक्कत है, तो उसके लिए 2 अजर है। लेकिन ये किसके लिए? जब तक वो अटक को दूर नहीं कर सकता तब तक, इसलिए नहीं है कि वो जिंदगी भर अटक अटक के पढ़े। ठीक है शेख, बारकल्लाहु फिकुम। बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। आपको जवाब मिल गया है ना? बारकल्लाहु फिकुम, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाह खैर। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगले गेस्ट को मैं ऐड कर रहा हूँ। अननोन यहाँ से रिमूव हो गए हैं। अंसारी, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और शेख खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाएं। मेरा सवाल ये था कि जैसे एक औरत अपने शादी करके अपने मायके से ससुराल जाती है, तो वहाँ जी। पर ये होता है कि सास नंदे इस तरह के सलूक करती हैं बहू के साथ में, यानी कि काम धंधे के ऊपर जो घर जी। का घरेलू काम होता है, तो शेख इसमें मतलब कहाँ तक गुंजाइश है कि जो बहू गई है कि जैसे उसको घर की जिम्मेदारी कहाँ तक है, काम संभालने की कहाँ तक नहीं है, क्या उसके ऊपर से इसकी वजाहत थोड़ी सी? ठीक है अंसारी भाई। शेख भाई का सवाल जो है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में। इनका सवाल मैं समझ गया। मैं नाजरीन के लिए थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ शेख, कि एक खातून जब निकाह करके अपने ससुराल जाती है और जो काम की जो जिम्मेदारी होती है खवातीन पर यानी बहू पर, तो वो भाई पूछना चाहते हैं कि कितनी होती है, कहाँ तक उसकी गुंजाइश और कहाँ तक उसकी जिम्मेदारी होती है। जी शेख। देखिए, जी शेख। जब कोई आदमी शादी करता है किसी औरत से, तो उस औरत की सारी जिम्मेदारी उस आदमी के ऊपर आ जाती है। उसका नानो नफका, उसका सारा खर्चा उठाना, जिंदगी का जो बुनियादी खर्चा है वो सारा खर्चा उठाना उसके शौहर के ऊपर वाजिब हो जाता है। इसी तरह से उस औरत के ऊपर भी उस शौहर के तई कुछ चीजें वाजिब हो जाती हैं। उन्हीं चीजों में से एक चीज है उस शौहर की खिदमत करना। अब खिदमत से क्या मुराद है? खिदमत से जो घर के काम है, खाना बनाना, कपड़े धुलना, जो भी हमारे यहाँ उर्फ में जो चीजें मशहूर हैं, उन तमाम चीजों में उस शौहर की खिदमत करना ये उस औरत के ऊपर वाजिब है। शौहर पर नानो नफका वाजिब है, इज्जत के साथ उसको रखना, घर प्रोवाइड करना, खाना कपड़ा और जो जरूरियातें जिंदगी है वो मुहैया करना, ये शौहर की जिम्मेदारी है। और खिदमत करना, घर की खिदमत करना, शौहर की खिदमत करना, ये उस औरत की जिम्मेदारी है। अब बाकी बचे उसके ससुराली रिश्तेदार, उसके सास, उसके ससुर, उसके देवर, उसके पता नहीं क्या क्या जितने भी रिश्ते होते हैं, उनमें से किसी की भी खिदमत करना इस औरत के ऊपर वाजिब नहीं है। किसी की भी खिदमत करना इस औरत के ऊपर वाजिब नहीं है। वो औरत इस बात का भी मुतालबा करने की मजाज है अपने शौहर से कि मुझे अलग घर में रहना है, आप मुझे अलग घर मुहैया कीजिए, ये हक है उस औरत का, मुतालबा कर सकती है। अगर वो मुतालबा करती है तो उसका मुतालबा उसके शौहर को पूरा करना होगा। अगर पूरा नहीं कर सकता है तो शादी किस लिए किया है? जैसे उसका खर्चा, खाना खर्चा उठाना जिम्मेदारी है, उसके लिए घर मुहैया करना भी उसकी जिम्मेदारी है। तो वो औरत ये मुतालबा कर सकती है कि मुझे अलग घर में रहना है। ये मसले का एक पहलू हुआ। मसले का दूसरा पहलू ये है कि जिस तरह से उस बहू के ऊपर अपने ससुराली रिश्तेदारों की खिदमत करना वाजिब नहीं है, उसी तरह से उसके सास ससुर पर या उसके तमाम ससुराली रिश्तेदारों पर यह वाजिब नहीं है कि उस बहू के लिए की खिदमत करें, या बहू को कमा के खिलाएं, या बहू को अपने घर में रखें, या अपने मरने से पहले अपने बेटे को अपनी जायदाद में हिस्सा दें। यानी उस बहू का अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अगर वो चाहें तो अपने घर में रखने से मना कर सकते हैं। भाई आपकी शादी हो गई, बेटे अपनी बीवी को लो, जाके कहीं पर घर बना के रहो, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो ऐसा कह सकते हैं। तो ये दोनों तरफ से शरीयत का हुक्म है जो असल हुक्म है जी। लेकिन वो जो माँ बाप हैं, लड़के के माँ बाप, उनकी खिदमत करना ये उस लड़के पर वाजिब है। अगर माँ बाप को खिदमत की जरूरत है तो लड़का अपने माँ बाप की खिदमत करेगा, नौकरानी रख के करवाएगा, जैसे दिल कहे वैसे करे।
अगर वो बहू अपनी तरफ से एहसान करती है तो कर सकती है, उसे इंशाल्लाह अज्र मिलेगा, लेकिन उस बहू को मजबूर नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसी तरह से दूसरा पहलू जो मैंने बताया है वो भी अहम है। लिहाजा जब कोई आदमी फतवा पूछने आए या इस मसले पर बात करना चाहे तो दोनों मसलों पर बात करे, दोनों पहलुओं पर। अब एक तरफ तो बहू ने ससुराल में कदम रखा, उसी टाइम उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि ये घर मेरा है, मैं इसमें हिस्सेदार हूं, ये गलत है। दूसरी तरफ वो शरीयत का सहारा लेके कहती है कि सास ससुर की खिदमत करना ये मेरे ऊपर वाजिब नहीं है। तो अगर यहाँ पे शरीयत आपको दिख रही है तो वहां पे भी शरीयत दिखनी चाहिए कि इस घर में आपका कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको इस बात से इनकार है कि हमें खिदमत नहीं करनी है तो इतनी ही गैरत के साथ आप ये भी कह दो कि हमें इस घर में नहीं रहना है, हम अपने शौहर के साथ कहीं और रहेंगे। तो इसलिए मामले के दोनों पहलुओं को सामने रख करके इस मसले पर हुक्म लगाया जाएगा। बहुत शुक्रिया शेख। मतलब तीनों चीजें आ गई शेख इसमें कि एक तो कितना कर सकती है, कितना करना है बीवी का, घर वालों का कितना करना है, साथ ही साथ वालिदैन, ऐसा नहीं है कि बीवी नहीं कर रही है तो कोई नहीं करेगा, वालिदैन की जिम्मेदारी उस बेटे पर है, तो उसकी इंतजाम करे अपने वालिदैन के लिए। बहुत शुक्रिया जी अंसारी भाई। एक मेरा सवाल एक और था थोड़ा सा जी शेख, ये बताइए अंसारी भाई, ये सवाल समझ में आया आपकी? इसका जी बिल्कुल समझ में आया, अगर नहीं आया तो मैं 1 घंटे बाद आपका यूट्यूब पर आ जाएगा, मैं दोबारा से सुन लूंगा शेख। तो अपने समाज में अभी जो होता है क्या ऐसा ही होता है जो बताया गया अभी? जी बिल्कुल शेख, ऐसा ही होता है, बहू को इसी तरह किया जाता है। लेकिन जो आपने दूसरा पहलू बताया शेख, जैसे कि वो कह सकते हैं सास ससुर के भाई हमारा घर है, आप कहीं जाकर रहें, ये नहीं होता शेख। हाँ, तो ऐसा होना चाहिए। बहुएं देखिए, बहुओं को शरीयत उस वक्त दिखती है जब उनसे कहा जाता है कि घर के काम करो, और सास, हाँ, तो दोनों को मतलब ये क्या है, हिपोक्रेसी नहीं है, ये मुनाफिकत नहीं है। मतलब शरीयत का आधा ले लो, आधा छोड़ दो, मतलब सेलेक्टेड, जिसको कहते हैं ना सेलेक्टेड शरीयत। तो जो हमें पसंद आ रहा है उतना ले लो, बाकी को जो हमारे खिलाफ जा रहा है उसको छोड़ दो। चलो दूसरा सवाल करेंगे। बहुत शुक्रिया। दूसरा सवाल मेरा ये था कि जैसे कोई इंसान जैसे ब्याज वगैरह पे पैसे खूब लेता है, इधर उधर से कर्जा ले लिया उसने, इधर उधर से उस पर लाखों रुपए का कर्जा हो चुका है ब्याज पे ले लेकर के, फिर इतना मजबूर हो जाता है वो इंसान के उससे जब लोग मांगते हैं अपना पैसा ब्याज का तो उसके पास देने के लिए नहीं होता है, वो इंसान जो जहाँ रहता है वो छोड़ कर भाग जाता है उस जगह को। तो शेख फिर मुझसे भी ये सवाल किया गया कि क्या हम उधार, तो हमें कहीं से इतना पैसा नहीं मिल रहा है कि ताकि हम उसका जो उधार हमने ब्याज पे पैसा लिया था उसको चुका दें, हमें पता है ब्याज जो है गलत था, हमें एहसास हो रहा है, अब हम किस तरह उसको चुकाएं पैसे को, तो कोई उधार देने को तैयार नहीं है शेख, इतना पैसा लाखों रुपया। तो वो उन्होंने मुझसे ये सवाल किया था कि हम दोबारा किसी ब्याजी से पैसा लेकर के वो सारा पैसा उसको दे दें हम, और हम वही ब्याज का पैसा उसको लेकर के उधार काम निपटा दें और आगे से हम तौबा कर लेंगे, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो शेख इसमें क्या कर सकते हैं? भाई, जब वो आदमी गरीब हो चुका है, वो सूद नहीं अदा कर पा रहा है और जो असल कर्ज है वो भी नहीं अदा कर पा रहा है, अब उसको अदा करने के लिए अलग से कहीं सूद पर कर्ज लेगा, तो बस बात तो वही है। मान लो 10 लाख उसके ऊपर कर्ज है, अब वो 10 लाख का कहीं और से कर्ज लेगा, तो अभी अगर वो नहीं दे पा रहा है तो आगे भी नहीं दे पाएगा, तो उसके लिए लेना जायज नहीं है। उसने जो किया है अब जरूरी है कि उसको भुगते। मेरा मानना ऐसा है कि जो उसने किया है अब जरूरी है कि वो उसको भुगते। अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह हो तो उसे बेच करके दे। अब यहां पे भी शरीयत कब याद आती है? शरीयत यहां पे अब याद आती है। शरीयत जब पहले बताया जाता है तो शरीयत याद नहीं आती है, जहां पे फंस गए वहां अब शरीयत चाहिए। जी जी अंसारी भाई। जी ठीक है शेख, वालेकुम सलाम। इसके बाद मैं अगले गेस्ट एमडी को ऐड कर रहा हूँ, मोहम्मद आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें जल्दी से। इसके बाद जमील अंसारी को मैं ऐड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई ऐसा कारोबार कर रहा है जो हराम है, जी, नशा वाली कोई भी चीज वो कर रहा है और फिर वो सारा चीज उसी की कमाई खा भी रहा है, तो वो नमाज पढ़ेगा या कोई इबादत करेगा तो वो कबूल होगी कि नहीं?
देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इबादत या उसकी दुआ की कबूलियत पर सवाल उठाया है कि फ़अन्ना युस्तजाबु लहू, जो आदमी हराम माल खाता है, हराम पहनता है, हराम पीता है, हराम से अपना जिस्म पालता है, तो जब दुआ करेगा तो फ़अन्ना युस्तजाबु लहू, उसकी दुआ कहाँ कबूल होगी। तो बज़ाहिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे आदमी को वईद सुनाई है कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी अगर वो तुम हराम खाते हो तो। लिहाजा ऐसे आदमी को सबसे पहले उससे तौबा करनी चाहिए और इस बात से डरना चाहिए, ये बात उसके दिमाग में रहनी चाहिए कि इस बात का कवी इम्कान है कि मेरी दुआएं कबूल ना हो। जी जी भाई, ऐसा है कि एक लुकमा कोई अगर अपने अंदर हराम का खा रहा है तो जहन्नम में जलेगा या देखिए आप वो जो एक लुकमा हराम खाया है उस पर उसे गुनाह मिलेगा। अब जहन्नम का हुक्म मत लगाइए, उससे कहिए कि वो तौबा कर ले। भाई जिसने हराम खाया है वो एक तो तौबा कर ले, दूसरा अगर जिसका उसने हराम लिया है उसको वापस कर दे तो फिर क्यों जहन्नम में जलेगा। लेकिन अगर उसने जुल्मन किसी का एक लुकमा भी लिया है तो आखिरत में उसे चुकाना पड़ेगा। अगर किसी नशा वाली किसी चीज का बिजनेस कर रहा है तब, नशा वाले चीज का बिजनेस कर रहा है तो जो उसकी कमाई है वो हराम है। आप सबसे पहले वो तौबा करे, तौबा करने के बाद फिर जो है उसकी जो कमाई है वो हलाल होगी। वो पहले तौबा करे। जिन बच्चों की परवरिश हो रही है उस हराम कमाई से, तो उन बच्चों को तो पता नहीं है कि हराम है या हलाल है, तो उनके साथ फिर तो क्या उन बच्चों पर तो हम नहीं हुक्म लगा रहे हैं ना, बच्चों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, हाँ बच्चों की बात नहीं हो रही है। हाँ तो अगर शेख उन बच्चे पे हिसाब किताब नहीं ना लिया जाएगा अगर उसकी परवरिश उसी हिसाब से हो गई। जब तक वो बच्चे हैं वो नहीं समझते हैं तब तक वो गैर मुकल्लफ हैं, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। जी ठीक है शेख, बहुत बहुत शुक्रिया। जमील अंसारी आप अपना सवाल करें। जी जमील अंसारी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप म्यूट हो गए जमील भाई, जल्दी से अनम्यूट करें। जी फरमाएं, फिर म्यूट हो गए आप, एक बार उसको क्लिक कीजिए बस। जी जमील भाई आप म्यूट है, जल्दी से अनम्यूट करो और अपना सवाल पूछिए। जी पूछिए, फिर से म्यूट हो गए भाई आप। जी बोलिए बोलिए, अनम्यूट है अभी आप। जी जमील अंसारी साहब, गुजरात में जरी का काम करते हैं जी। इसमें ऐसा होता है कि साड़ी का काम जो है उसमें जानवर वगैरह इंसानों का ऐसा तस्वीर बना हुआ होता है, उसमें हम लोग काम करते हैं। तो उस पर काम करना हराम है या हलाल? हाँ नहीं, तस्वीर मत बनाइए, जानदार चीजों की तस्वीर मत बनाइए। वो तस्वीर बनाना हराम है, चाहे कपड़े पर बनाई जाए या किसी और चीज पर। जानदार चीजों की तस्वीर मत बनाइए। जी जमील भाई, मतलब फिर बना हुआ होता है पहले से, हम लोग उस पर फिर काम करते हैं। वो बना हुआ होता है शेख, उस पर वो काम करते हैं। देखिए अपना किसी भी तरह का ताउन उसमें आप मत दीजिए, जिसमें जानदारों की तस्वीरें बनी हुई हैं उसमें अपना ताउन मत दीजिए। ठीक है जमील भाई। दूसरा सवाल है शेख, जी मेरा एक और सवाल है कि अजान होने के बाद हम लोग काम कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। अजान होने के बाद आप काम कर सकते हैं, आपकी जमात नहीं छूटनी चाहिए। जैसे इतना काम आप कर सकते हैं उस वक्त तक कर सकते हैं जब तक आपकी जमात के छूटने का खतरा ना हो। और ये पांचों वक्त की नमाजों के बारे में है। जुमा के बारे में इसका हुक्म और भी मुख्तलिफ है। जुमा के दिन अजान होने के बाद खुतबा वाली जो अजान होती है उसके बाद आप काम नहीं कर सकते, लेकिन पांचों नमाजों में आप उस वक्त तक काम कर सकते हैं जब तक आपकी जमात ना छूटे। जी जमील भाई, ठीक है। एक कायदा है कि माला यतिम्मु तर्कुल वाजिबे माला यतिम्मु फ़िअलुल वाजिबे इल्ला बितर्किही फतर्कुहु वाजिब। माला यतिम्मुल वाजिबु इल्ला बितर्किही फतर्कुहु वाजिब। अब जमात से नमाज पढ़ना ये वाजिब है,
اب जमात से पढ़ने के लिए अगर काम को छोड़ना जरूरी है तो फिर उसका छोड़ना वाजिब हो जाएगा। तो आपको उस वक्त काम बंद कर देना है जब बंद करने से आपको जमात मिल जाए। जी जी, बहुत शुक्रिया शेख, बारकल्लाहु फीकुम। उम्मीद है भाई को जवाब मिल गया होगा। जमील भाई रिमूव हो गए हैं। आमिर फारूकी, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। इसके बाद मोहम्मद रफीक तैयार रहे। जी आमिर फारूकी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरमाइए। शेख, मेरा सवाल, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बिल्कुल फरमाएं। सोने के जेवरात बनाने के ताल्लुक से सवाल है। जी जैसे कस्टमर सोने के जेवरात बनाने के लिए आते, ठीक है। तो कुछ पुराना गोल्ड दे के जाते, कुछ एडवांस में पैसा भी दे के जाते हैं। मिसाल के तौर पर 5 तोले का उन्होंने ऑर्डर दिया हमको, और समझे कि आधा पेमेंट वो दे के गए, और जब कुछ मुद्दत के बाद उनको बना के कंप्लीट करके देते हैं, तब पूरा पेमेंट लेके उसके बाद उनको दागिना अगर दिया जाए, तो ये सही है तरीका? जी शेख। नहीं, ये तरीका सही नहीं है, ये सूद है। इसको रिबन नसिया कहते हैं शरीयत हदीस की इस्तिलाह में। इन नमर रिबा फिन नसिया हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उसामा इब्न ज़ैद की रिवायत है। इन नमर रिबा फिन नसिया, रिबन नसिया का मतलब ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर सोना को सोना से खरीदा जाए या सोने को पैसे से खरीदा जाए, और उसमें से किसी एक को उधार रखा जाए कि मैं अभी पैसा दे देता हूँ, बाकी पैसा बाद में दूंगा और बाकी सोना बाद में लूंगा, तो ये उधार हो गया। बल्कि एक तरफ से नहीं, ये तो दोनों तरफ से उधार है। एक तरफ से मुकम्मल उधार है, एक तरफ से आधा उधार है। तो इसको रिबन नसिया कहते हैं। ये सूद की बहुत वाज़ेह शक्ल है, और इसके हुर्मत में किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। पूरी उम्मत के किसी भी मजहब के किसी भी आलिम का कोई इख्तिलाफ नहीं है कि हराम है। शेख, अगर सोने को पैसे में कन्वर्ट कर लिया जाए, तो फिर ये शक्ल नहीं, तब भी बनेगी भाई। आप चाहे सोने को सोने से खरीद रहे हो या सोने को पैसे से खरीद रहे हो, दोनों में नकद होना जरूरी है। नकद मतलब दोनों तरफ से नकद, सोना भी नकद हो, पैसा भी नकद हो। अच्छा सर, इसमें अगर ऐसा करें कि जैसे सोना जो गोल्ड बनाने के लिए हम लोग देते हैं, तो उसमें एक चार्जेस होते हैं, मेकिंग चार्जेस। तो जैसे क्योंकि वो भी एक अच्छा खासा अमाउंट ही होता है, तो अगर मेकिंग चार्जेस हम लोग पहले दे दे एडवांस में कि भाई ये मेकिंग चार्जेस ले लो, और सोने का पैसा बाद में बनने के बाद देंगे, तो इसका ऐसा करना कैसे? ठीक है, आप ये बताएं मुझे कि ये जो मेकिंग है, मेकिंग डिजाइन, क्या इस मेकिंग और डिजाइन को उस सोने से आप अलग कर सकते हैं? कोई अलग करके दिखाए मुझे। आखिर में उस डिजाइन की वजह से क्या उस सोने की कीमत बढ़ती है कि नहीं? जैसे अगर खाली आप सिक्का खरीदने जाएं तो उसका रेट अलग होगा। अगर आप जेवर बना हुआ लेंगे तो उसका बनाने की वजह से उस सोने की कीमत बढ़ जाती है कि नहीं? इसका मतलब वो जो मेकिंग है उसी सोने का हिस्सा है, वो अलग नहीं कर सकते उसको आप अलग से थोड़ी खरीदते हो। लेकिन अमल तो अलग अलग है ना शेख। नहीं, देखिए शेख, आखिर में अगर अमल अलग अलग है तो ठीक है, आप किसी दुकान पे जाइए और उससे कहिए कि मैं इस जेवर का डिजाइन खरीदना चाहता हूं, जेवर नहीं चाहिए मुझे डिजाइन दे दीजिए। हाँ, आप उससे कहिए कि ये जेवर बहुत खूबसूरत है, इसकी डिजाइन मुझे दे दीजिए, मैं उसी को खरीदना चाहता हूं। भाई उस डिजाइन को जेवर से अलग नहीं कर सकते, वो डिजाइन उसी जेवर का हिस्सा है और उसी डिजाइन की वजह से उस जेवर की कीमत बढ़ गई है। तो जैसे किसी चीज के अंदर कई औसाफ होते हैं, वो तमाम औसाफ मिलकर के उसकी एक कीमत तय करते हैं, तो उसी तरह से डिजाइन भी उसका एक वस्फ है। जैसे मान लीजिए सोना 24 कैरेट का होता है तो उसकी कीमत कुछ होती है, 20 कैरेट का हुआ, 22 का हुआ, 18 का हुआ, तो उसकी कीमत अलग हो गई। अब ये जो कैरेट का मसला है उस सोने से अलग नहीं किया जा सकता उसको ना भाई। 24 जो हुआ है उसकी वजह से कीमत बढ़ गई, वो एक वस्फ है। इसी तरह उसके डिजाइन भी उसका एक वस्फ है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन शेख फिर दुकानदार के पास वो गारंटी क्या रहेगी कि ये आकर के लेके जाएगा, वरना तो उसका तो फिर नुकसान है। इसमें ये हो सकता था कि उसका हल बताता हूं उसका हल जरूर बताएं। इसीलिए उसका हल ये है
کہ آپ تمام لوگ جو مسلم سماج اور معاشرہ ہے پہلے 10 سال محنت کیجئے اور یہ ثابت کیجئے کہ ہم بے ایمان نہیں ہیں, ہم ایماندار ہیں. مسلمان وعدے کا پکا ہوتا ہے, اس نے کہا ہے میں آؤں گا تو آؤں گا. جب آپ پوری دنیا میں بے ایمانی کرتے پھرتے ہیں, پوری قوم کو آپ نے بدنام کیا ہوا ہے کہ مسلمان وعدہ خلاف ہوتے ہیں, تو پھر آپ کی بات پہ وہ کیسے یقین کرے گا؟ ایک جگہ جا کے آپ بے ایمانی کرتے ہیں, سونار آپ پہ کیسے یقین کر لے کہ آپ لوٹ کے آؤ گے؟ تو پہلے آپ اپنا امیج آپ نے خراب کیا نا, وہ میں تھوڑی بنا سکتا ہوں, وہ آپ بنائیے. بھائی ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, وہ جا کر کے اگر سونار کی دکان پہ بولے کہ ایسا بنا کے رکھیے میں 1 مہینے بعد آؤں گا, سونار بنا کے رکھے گا, کیونکہ اس آدمی کا امیج یہی ہے کہ یہ آدمی کہہ رہا ہے تو آئے گا. اب آپ پوری دنیا میں بے ایمانی کرتے پھرتے ہیں, مشہور ہیں کہ آپ چور ہیں, بے ایمان ہیں, پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں حل بتائیے وہ میرے اوپر کیسے وشواس کرے. بھائی چوری چھوڑ دیجئے, بے ایمانی چھوڑ دیجئے, وشواس کرنے لگے گا وہ. اب اس میں تو اس کا حل مسلم تو غیر آپ کے مسلم پاس ہے. سارے آتے ہیں نا شیخ. میں دیکھیے, ہم بات مسلمانوں کی کر رہے ہیں, ہمارا ان سے کیا لینا دینا ہے؟ ہم بات مسلمانوں کی کر رہے ہیں. آپ کی شریعت, آپ کا دین نے آپ کا جو ایک امیج بنایا ہے, کیا آپ نے اس کو برقرار رکھا ہے؟ تو پہلے تو آپ ڈنڈی مارتے ہو, پھر کہتے ہو مولانا صاحب بتائیے میرے اوپر وشواس کیسے کرے. تو ڈنڈی آپ نے مارا ہے تو میں کیسے بتاؤں بھائی؟ اچھا بتائیے آپ, کیا ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں کہ اگر وہ جا کے بول دیں, چاہے سونے کی دکان میں یا کسی اور دکان میں, مطلب کروڑوں کے بزنس جو ہے اعتماد اور وشواس پر چلتے ہیں. جو لوگ اچھے ہوتے ہیں ان پر وشواس کیا جاتا ہے. آپ پہ کیسے کر لے وشواس؟ ہو تو بہت اچھا کرتا ہے, وشواس نہیں کرتا ہے, بہت اچھا کرتا ہے وہ. بھائی وہ اس کا بزنس ہے, آپ بولو گے جو ہے 10 لاکھ کا زیور بنا دو, کل کو آپ لینے نہیں آؤ گے تو کیا کرے گا بیچارہ؟ تو وہ بہت اچھا کرتا ہے وشواس نہ کر کے. اس لیے جاؤ پہلے پیسہ جمع کرو 10 لاکھ, اس کے بعد آ کے لے جانا. جی عامر بھائی. شیخ میں سونے خریدنا خرید و فروخت مطلب ایسا ادھارن. آپ کی آواز کٹ رہی ہے عامر بھائی, معذرت, سنائی نہیں دے رہا آپ کیا بول رہے ہیں. ایک اور ایک بار دہرائیے. جی, سونا چاندی کو خریدو. آواز آ رہی ہے سر؟ ہاں جی آ رہی ہے, فرمائیں. جی جی, تو سونا چاندی کو خرید و فروخت کرنا یہ مطلب جائز نہیں ہے. یہ تو جاب ورک ہے نا, ہم تو خالی ان کو بنا کے دے رہے. تو اس میں کیا مطلب جائز شکل ہو سکتی ہے؟ کس طرح سے کرے؟ وہ ہم کو سونا دے کے جا رہے اور ہم کو بنا کے دے رہے. جب وہ بنا کے کمپلیٹ کر کے دیں گے تو ہماری مزدوری اور جو تھوڑا بہت سونا کر رہے ہیں. نہیں بھائی, مطلب کا سوال یہ ہے, بھائی کا سوال یہ ہے جو میں سمجھ رہا ہوں. دیکھیے مان لیجئے ایک آدمی کے پاس 100 گرام سونا ہے, سکہ ہے. اب ظاہر سکے کو کیسے استعمال کرے گا؟ اسے زیور چاہیے. سونار کے ہاں جاتا ہے, کہتا ہے یہ میرا سکہ لے لیجئے, اس کا زیور بنا دیجئے. سونار کہتا ہے میں زیور بناؤں گا, 10,000 روپے لوں گا. اب کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ بالکل جائز ہے. یہ آپ خرید تھوڑی رہے ہیں, یہ آپ کا سونا ہے, اس کو بطور مزدور آپ استعمال کر رہے ہیں اس آدمی کو کہ میرے اسی سونے کا آپ زیور بنا دیجئے, آپ کا جو محنتانہ ہوگا وہ میں آپ کو دوں گا. تو اس کو یہ خریداری نہیں ہے, وہ یہ تو جو ہے اجارہ ہے, آپ اس کو اجرت دے رہے ہیں, اپنا ہی سونا اس سے بنوا رہے ہیں. تو یہ جائز ہے کیونکہ یہ خریداری نہیں ہے. جی عامر بھائی, مطلب ایسا ہی کرنے میں, جیسے انہوں نے 100 گرام دیا, لیکن ہم نے جب ان کو بنا کے دیا تو 1-2 گرام یا 5 گرام بڑھ گیا, تو اس کی قیمت اور پھر مزدوری ہم لیتے تو یہ کیسے بڑھ جائز گیا؟ ہوگی؟ کیسے بڑھ گیا؟ جیسے بنانے میں کوئی بھی ایسی ڈیزائن ہو تو انہوں نے دیا, ہم نے ان کو بولا 10 تولے کا ہوگا, لیکن ٹھیک جب ہے, تو بنا جب تو جائیے گا, سنیے, جب جائیے گا لینے, مان لیجیے آج آپ نے دیا, 10 دن بعد آپ لینے جائیں گے, 100 گرام سونا آپ نے دیا تھا, وہ آپ کو 105 گرام سونا دے رہا ہے. تو جو یہ 5 گرام سونا ہے ابھی تو نہیں لیا ہے نا آپ نے, ابھی آپ نے نہیں لیا ہے. ابھی جب جائیں گے دکان میں, پیسہ دیجئے ایک ہاتھ سے وہ سونا لے لیجئے, یہ نقد ہو گیا. جی جی, جی عامر بھائی. تو اسی طرح مطلب وہی ہوا نا کہ اگر وہ کچھ ایڈوانس میں بھی دے کے جاتے سونا یا پیسہ, تو وہ تو ویسے مطلب کیسے ہوا؟ اس میں آپ سونا خود دے رہے ہیں نا, آپ سونا دے کے مزدور رکھ رہے ہیں, آپ اس کو مزدور رکھ رہے ہیں, یہ تم مزدور ہو, میرا سونا لو, میرے لیے زیور بنا دو.
उसमें तो मतलब उसमें आपके इसमें पास है ना, उसमें आपके पास सही। आप खाली पैसा दे रहे हैं और सोना उसी से खरीद रहे हैं आप जी सर, दुकानदार। एक्चुअली मैं नहीं, मतलब मैं बनाने वाला हूँ एक्चुअली। मैं शोरूम है जैसे समझे कि मेरे पास कस्टमर आया बहरहाल और आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको। आपको सवाल का जवाब मिल गया आमिर भाई? आपके जिस सवाल सवाल का जवाब मिल गया, तो इसका हल क्या है मैं वो थोड़ा जानना चाहता हूँ। उसका हल तो यही है कि सोना पहनना जरूरी नहीं है। हल उसका यही है कि या तो ईमानदार बन जाओ, सारे लोग विश्वास करने लगे आप पर। तो दूसरा हल ये है कि पहले इतना पैसा जमा कर लो, जाके डायरेक्ट सोना खरीदो। तीसरा हल ये है कि अगर आपके यहाँ ऐसा नहीं है कि जो है आप सोना इसके बगैर खरीद सकते हो, तो सोना मत पहनो, लेकिन सूद में मत जाओ। ठीक है सर, दूसरा सवाल ले तो आमिर भाई थोड़ा सा वक्त हमारे पास कम है, कल की स्ट्रीम में ले ठीक है, लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। मोहम्मद रफीक, आप अपना सवाल पूछें भाई जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, मैं पहले भी सवाल किया था, लेकिन ये थोड़ा वही सवाल है, थोड़ा डिफरेंस है शेख, थोड़ा चेंज इसमें। जी शेख, जो हमारी जॉइंट फैमिली है शेख, हम और 5 भाई लोग सब मिलके है, और हम ठीक जो है, भी कमाते हैं हम अपने माँ बाप के हाथ में देते हैं। तो अगर ठीक है। मैं अपने खर्चे के लिए हमारे माँ बाप को बगैर बताए हुए कुछ पैसा रखता हूँ, कुछ 10-20 हज़ार रखता हूँ, तो क्या ये सही है गलत है शेख? क्योंकि हम जॉइंट फैमिली। कमाई मुकम्मल तौर से आपकी है? जी शेख। जब कमाई मुकम्मल तौर से आपकी है तो आप फिर किसी से पूछ के क्यों रखेंगे? वो आपका है तो 100% आप रख सकते हैं। नहीं शेख जी, खर्चा भी घर अम्मी अब्बा के हाथ में, पूरा घर का खर्चा वो चलाते हैं, हम कुछ भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं देते शेख। भाई बस हम कमाते। जब पूरा सिस्टम ही डैमेज है तो कहाँ सही करेंगे बताइए? जब पूरा सिस्टम ही सब डैमेज है तो कुछ फिक्स होगा ना घर में कि इतना पैसा देना है, ऐसा फिक्स नहीं है, जितना है सब दे दो कमा के। भाई मेरे, आप जो कमाते हो वो आपका है, आपके वालिदैन को जितनी जरूरत है उतना आप दीजिए, उसके ऊपर जो आप देते हो आपकी तरफ से एहसान है। वो आपके वालिदैन के पास पैसा नहीं है, आप उनका पूरा खर्चा चलाना आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी आपकी ये नहीं है कि आप जो कमा रहे हो पूरा ले जाकर के हाजिर कर दो कि ये लो भाई, ये वाजिब नहीं है आपके ऊपर। आप दे रहे हो तो अच्छी बात है, आपकी मर्जी। जी सही है शेख, लेकिन वो हमारा जो भी बच्चों का स्कूल खर्चा वगैरह जो भी है, खाना पीना सब उन्होंने ही ला के दे रहे ना शेख। घर मैनेज वही जो देंगे। असल में मसला कैसे होता है ना शेख, हमारे यहाँ जो जॉइंट फैमिली का मसला है वो ऐसे ही होता है कि भाई 3 भाई है 4 भाई है एक साथ रह रहे हैं, तो वो एक फिक्स रकम होती है जो सबके सब बराबर उतनी ही पैसा ला करके माँ बाप के हाथ में। ऐसा है भाई, सुनिए आप कल आइए और पहला सवाल आप ही आइए कीजिए, तो फिर तफसील से बात करते हैं। मैं समझ रहा हूँ, मैं भी इसी समाज में रहता हूँ तो मैं समझ रहा हूँ। तो वो कई पहलू हैं मसले के, उन तमाम पहलुओं पर बात करते हैं। ठीक है, कल आइए आप, अभी टाइम खत्म हो गया है। जी शेख, दूसरा सवाल ये था शेख, कल ले लेंगे, दूसरा सवाल भी कल लीजिए, खत्म हो गया असल में, कल ले लेते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर शेख, वक्त देने के लिए अल्लाह आपको ज़िंदा खैर दे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी शेख, बारकल्लाहु फीकुम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जुड़े रहे हैं अपने सवालात की, उम्मीद करते हैं आपको तशफ़ी जवाबात मिले होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अभी इसके बाद फ़ौरन हमारी एक और स्ट्रीम है अक़ीदा से मुताल्लिक़ मसाइल अक़ीदा, तो आप उसमें भी ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारे साथ फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर सलमान मदनी हफ़िज़हुल्लाह जुड़ते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ़्ते एक पहली स्ट्रीम इसकी हुई है अक़ीदे की और बहुत ही बेहतरीन रही है। आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि आप लोग ज़रूर इस हफ्ते की स्ट्रीम में भी आप शिरकत करें। अभी 9:30 बजे से इंशाल्लाह वो स्ट्रीम स्टार्ट होगी, तो आप कहीं मत जाइएगा, दोबारा हाजिर हो जाइए 9:30 बजे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारी यहाँ पर जमा होने को कबूल फरमाए। इसी तरह अल्लाह ताला हमें दीन से, इल्म से जुड़े रहने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।